जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके एक दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। ऐसे अद्भुत भक्त हैं वे, जिनके कारण तो कलयुग के भक्तों और साधु संतों पे बहुत कृपा हो गई। ऐसा वरदान मांगा उन्होंने ठाकुर जी से कि कलयुग के भक्तों का जीवन सुखमय बन गया। अद्भुत भक्त थे ठाकुर जी के। ऐसी कड़ी परीक्षा ली ठाकुर जी ने इनकी, फिर भी विचलित नहीं हुए, ठाकुर जी से अपना प्रेम नहीं छोड़ा। तो इनका नाम है श्री मोरध्वज जी। मोरध्वज जी रत्ननगर के राजा थे और इनके पुत्र का नाम था ताम्रध्वज जी। ये भी बहुत बड़े भक्त हुए। तो पिता पुत्र दोनों ही परम भागवत थे। अब यथा राजा तथा प्रजा, जैसे ही राजा इतने बड़े भागवत, तो वैसी ही इनकी प्रजा सब वैष्णव, शंख चक्र की छाप लिए धारण किए हुए, सबने वैष्णवी दीक्षा ली हुई, सदाचारी थे सब वैदिक दीक्षा से युक्त थे। उच्च वर्ण तो छोड़िए, अंत्यज वन भी वैष्णवी दीक्षा से युक्त था, शंख चक्र की छाप से युक्त था, सदाचारी था। और महाराजा के हृदय में, प्रजा के हृदय में साधु संतों के प्रति बहुत भारी निष्ठा थी। वेश मात्र साधु को यदि देख लेते थे तो अपने सिंहासन को छोड़कर उनके आदर सत्कार में स्वयं राजा लग जाते थे। माला तिलक सहित जो आवे, सुनते नृप आगे उठी रिहावे। भवन लाई के चरण पखारे, चरणों तक सोई मुख में धारे। ऐसी भारी निष्ठा थी इनकी संत वेश मात्र में। अब जिस दिन संतों के दर्शन नहीं होते, उनका चरणों तक नहीं मिलता, उस दिन तो राजा भोजन ही नहीं करते थे, नित्य प्रति संतों की सेवा करते थे। अब ये बात तो पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई कि महाराजा की संतों में कितनी भारी निष्ठा है। बिना संत दर्शन के तो भोजन भी ग्रहण नहीं करते। और यही सब बात फैलते फैलते कुछ चोरों के कान में भी पड़ गई। अब तो चोरों ने सोचा कि क्यों ना राजा की इस वेश निष्ठा का अनुचित लाभ उठाया जाए। तो वे साधु वेश बनाकर आ गए राजा के पास। अब राजा तो वेश मात्र का भक्त था, संतों में भारी निष्ठा थी। और कहा भी जाता है संतों का वेश तो स्वयं भगवान का वेश होता है। तो बस भगवत स्वरूप मान कर ही राजा ने बहुत आदर सत्कार किया, उनका महल में ही निवास दिया और वे भी खूब प्रेम से महल में रहने लगे। लेकिन मौका अवसर तलाश करते रहे कि कब सब हम लूट ले जाएं। एक दिन वो मौका मिला भी उन्हें। एक दिन महाराज मोरध्वज जी वन की ओर गए और शोभा देखते देखते बहुत दूर निकल गए। वन में ऐसा मन रमा उनका कि वहीं पे खो गए। अब तो दूर जाते जाते इतने दूर निकल गए कि सोचा अब रात्रि निवास यहीं कर लिया जाए, भजन साधन भी बढ़िया बनेगा। तो रात्रि वन ही रुक गए और यहाँ चोरों को तो मौका मिल गया धन संपत्ति चुराने का। अब तो जैसे ही काम करने पे लगे, रानी ने उन्हें देख लिया। तो तत्काल चोरों ने रानी को मार डाला और सारी रात धन बटोरते रहे। अब राजा के पास तो अपार धन, तो यही मणि माणिक्य सब कुछ इकट्ठा करने लगे और गट्ठर के गट्ठर भरते जाएं। लेकिन अब लालच तो बुरी बला है ही। गट्ठर भरते भरते प्रातः हो गई। अब तो तुरंत इतने सारे गट्ठर लेके जाने में भी समय लगे। अब तो गट्ठर लेके भागे जा रहे हैं और वहां प्रातः होते ही राजा राज्य की ओर आने लगे। इधर चोर जा रहे हैं और वहां राजा दूर से आते हुए देख गए अपने घोड़े पे। अब तो चोर बहुत घबरा गए कि राजा यदि आ गए तो हमें तो भारी दंड मिलेगा। और राजा ने भी इनके पास आके इन्हें पहचान लिया कि ये तो वही संत भगवान हैं जो हमारे महल में रुके थे। लेकिन निष्ठा इतनी अपार, ये नहीं सोच पाए कि ये चोर होंगे। सोचा हम महल में नहीं थे ना, लग रहा है इनके आदर सत्कार में कुछ कमी रह गई, तभी रुष्ट होके जा रहे हैं हमारे महल को छोड़कर। तो तुरंत घोड़े से उतरे, चरणों में प्रणाम किया, निवेदन किया कि भगवान आप निरुष्ट ना होइए, हम आ गए ना, खूब आदर सत्कार होगा, आप महल को वापस चलिए, कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आपको। लेकिन कहावत है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका।
चोर तो इस स्वभाव से भी डर गए। उन्हें लगा कि हमें बातों में उलझा के महल ले जाना चाहते हैं, फिर वहां हमें भारी दंड दिया जाएगा। आज तो बहुत घबरा गए। सारा सामान उन राजा के चरणों में रख दिया और निवेदन किया, भगवान हमें क्षमा कीजिए, हम साधु नहीं हैं, हम तो चोर हैं। हम तो आपके महल में चोरी करने आए थे, मौका तलाश रहे थे, हमसे भारी भूल हो गई, आगे से कभी चोरी नहीं करेंगे, कृपा कर हमें क्षमा कर दो, हमें जाने दो यहाँ से। लेकिन राजा को तब भी विश्वास नहीं हुआ। अरे अरे, आप ये क्या कह रहे हैं, ऐसा ना कहिए, आप तो साधु संत हैं, हमसे भारी अपराध हो गया लग रहा है कोई, जो आप ऐसा कह रहे हैं। जा रहे हैं हमें छोड़कर, कृपा कीजिए वापस चलिए महल को। अब राजा इतना आग्रह किया, चोर की कुछ चली ही नहीं, वे तो वैसे ही भयभीत, नहीं चला पाए, जा नहीं पाए वहां से, और राजा के साथ महल को आना ही पड़ा वापस। राजा तो उनकी खूब आवभगत करे, कहे कि सर्वस्व तो आप संत महात्माओं का ही है, आप कहाँ ले जा रहे, आप सब ले जाइए, लेकिन रुष्ट होके मत जाइए, हमें सेवा का अवसर तो दीजिए, हमें कृतार्थ कीजिए, यहीं भी निवास कीजिए कुछ समय तो। अब तो चोर क्या करे, जैसे जैसे राजा कहे चुपचाप बैठे रहे, और राजा यहाँ इनका खूब आदर सत्कार करे, खूब पूजन करे, चरणोदक ले, इनका चरण पखारा, चरणोदक लिया। जाके देखा कि रानी तो मृत पड़ी है, लेकिन संत वेश में निष्ठा इतनी अपार थी, वही चोरों का चरणोदक जो ये संत वेश मान कर लिया था, वही चरणोदक रानी पे छिड़का, और संत वेश की उसमें निष्ठा की इतनी महिमा कि उस चरणोदक से रानी के प्राण वापस आ गए, जीवित हो गई रानी, मानो किसी गहरी निद्रा से जगी हो। अब तो राजा रानी दोनों ने इनके चरण स्पर्श किए, प्रणाम किया इन संतों को, इन चोरों को, और यहाँ मूर्ध्वज जी की इस अगाध भक्ति को देखकर, इस भावना को देखकर, इस वेश की महिमा को देखकर चोरों के हृदय में भी भारी प्रभाव पड़ा। अपने सब कुकर्म को छोड़कर उन्होंने सदा चोरी का विचार छोड़कर स्वयं भी अब साधु ही बन गए। जो वेश धारण किया था, फिर उस वेश का त्याग नहीं किया, अब तो वे सच्चे साधु बन गए। भगवान जी अपने प्रिय भक्तों की स्वयं रक्षा करते हैं। कहीं पहले भी कथाओं में हमने सुना है कि भगवान अपने सुदर्शन चक्र को अपने भक्त की रक्षा में सदा नियुक्त करते हैं। अम्बरीश जी के चरित्र में भी सुना हमने, और निताई गौर जी के भी चरित्र में श्रवण किया था। वैसे ही मूर्ध्वज भी ऐसी कैटेगरी के भक्त थे भगवान के। सुदर्शन चक्र को ठाकुर जी ने इनकी सुरक्षा के लिए नियुक्त कर रखा था। एक समय के बाद यमराज के दूत घूमते घूमते इनके राज्य की ओर आए, तब तो सुदर्शन चक्र उन्होंने खदेड़ दिया वहां से। अब तो वे बड़े दुखी हुए, यमराज जी से जाके शिकायत की कि सुदर्शन चक्र जी ने हमें भगा दिया वहां से, मूर्ध्वज के राज्य में प्रवेश नहीं करने दिया, और कुपित होकर, गुस्सा होकर, निराश होकर अपना दंड पाश यम के आगे ही फेंक दिया। अब तो यमराज जी को भी बहुत बुरा लगा, जाके भगवान विष्णु से कहा कि भगवान ये तो गलत बात है, हमारा प्रवेश क्यों निषिद्ध है महाराज मूर्ध्वज के राज्य में। तब तो भगवान ने हंसकर कहा, धर्मराज जी सुनो, राजा मूर्ध्वज मेरे अति प्रिय भक्त हैं, तो मेरा कोई भी भक्त हो उसकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र तो नियुक्त रहता ही है। और फिर मुस्कुरा के कहा, भला आपके दूतों को उधर जाने की आवश्यकता ही क्या थी, क्यों गए आपके दूत वहां पे। तब तो धर्मराज जी ने कहा कि हमें भी देखना है मूर्ध्वज जी ऐसे कितने बड़े भक्त हैं, आप कृपा कर उनके बारे में कुछ बताएं। तब तो ठाकुर जी हंसे और कहा, मेरे भक्तों की कथा सुनने की नहीं देखने की ज्यादा होती है, कितना वर्णन करें हम अपने भक्तों का, अंत नहीं है मेरे भक्तों की महिमा का। तो चलिए प्रत्यक्ष आपको अनुभव कराते हैं उनकी भक्ति का। और तब तो धर्मराज जी और भगवान आ गए मूर्ध्वज जी के राज्य में। ठाकुर जी तो बन गए साधु और धर्मराज जी बन गए सिंह। आए राजमहल में मूर्ध्वज जी के समक्ष। अब तो मूर्ध्वज जी ने साधु महात्मा को देखा तो खूब आदर सत्कार किया, अपने सिंहासन पे बिठाया, चरणोदक लिया और फिर निवेदन किया, भगवान आप बताएं क्या भोजन प्रसाद पाएंगे आप, वही व्यवस्था की जाए। तब तो ठाकुर जी ने कहा,
मुझे खिलाने पिलाने से पहले मेरे सिंह को संतुष्ट करो। पहले ये संतुष्ट होगा, उसके बाद ही आपकी सेवा स्वीकार करेंगे हम। तब तो राजा ने पूछा कि ठीक है, सिंह के लिए बताएं, ये इनको क्या भोग लगाया जाए, क्या पाएंगे ये, किस में इनकी प्रसन्नता है। तब तो ठाकुर जी ने बताया, कहा मेरा सिंह तो तुम्हारे पुत्र का मांस पाएगा, उसके बिना इसे प्रसन्नता नहीं मिलेगी। अब ये सुन के एक क्षण के लिए भी राजा के हृदय में शोभ उत्पन्न नहीं हुआ। तुरंत राजकुमार को बुलवाया गया, संत की सब बातें उसे बताई गई। अब तो ये सब सुनकर उनके पुत्र ताम्रध्वज जी भी सिर झुका के आज्ञा को शिरोधार्य करके वहां आ गए। कहने लगे, पिताजी, वह शरीर तो धन्य है जो परोपकार में काम आए। और इतना कहकर ताम्रध्वज जी ने अपने पिता को प्रणाम किया, उन साधु भगवान को प्रणाम किया और चले गए सिंह के सामने। बोले, हे ईश्वर रूपी अतिथि, तुम शीघ्र ही मुझे खा लो और अपनी क्षुधा को शांत करके आत्मा को तृप्त कर लो। अब इतना भाव देखकर तो ताम्रध्वज जी ने देखा कि वहीं साधु महात्मा की जगह तो स्वयं नारायण बैठे हैं। भगवान जी के दर्शन हुए और यहाँ पलटकर देखा तो सिंह की जगह धर्मराज जी प्रकट हो गए। राजा और राजकुमार की ये अद्भुत भक्ति देखकर बहुत प्रशंसा की उनकी और अविचल भक्ति का वरदान देकर ठाकुर जी और धर्मराज जी दोनों अंतर ध्यान हो गए, अपने धाम को चले गए। एक समय के बाद अर्जुन जी को अपनी भक्ति और वीरता का भारी अभिमान हो गया, क्योंकि महाभारत के युद्ध में किया तो सब कृष्ण जी ने, लेकिन इनके पराक्रम की वे भी कभी कभी तारीफ कर देते थे। तो अब इन्हें तो अपनी वीरता का बहुत अभिमान हो गया और अपनी भक्ति का भी। श्री कृष्ण जी तो मेरे सखा है, सबसे अधिक प्रेम मुझसे करते हैं, दोनों का भारी अभिमान। और ठाकुर जी को तो अभिमान बिल्कुल नहीं पसंद, वे तो गर्व प्रहारी हैं। जैसे कभी नारद जी को अभिमान हुआ तो प्रभु ने विचार किया, करुणा निधि मन दीख विचारी उर अंकिर्यो गर्भ तरु भारी, वेगी समय डारियो उखारी पन हमारे सेवक हितकारी। भगवान जी को अभिमान से बहुत चढ़ है। वेद पुराण कहे जग जान को, गुमान गोविंद ही भावत नाही। तो ठाकुर जी का सबसे प्रिय कार्य तो यही है कि अपने भक्तों में से अभिमान को उखाड़ फेंकना। अभिमान ठाकुर जी को बिल्कुल नहीं पसंद। जैसे कि कभी हमने हनुमान जी के चरित्र में भी सुना था, सत्यभामा जी, गरुड़ जी, चक्र जी, उनको भी जब अभिमान हो गया तो ठाकुर जी ने कितनी लीलाएं की थी अभिमान का नाश करने के लिए। तो आज भी कृष्ण जी एक लीला करना चाहते थे, अपने मोर ध्वज और ताम्र ध्वज भक्तों की सहायता से अर्जुन जी का अभिमान हरना चाहते थे और उसका अवसर मिला भी। महाराज मोर ध्वज जी नर्मदा जी के तट पे 7 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर 8वां यज्ञ कर रहे थे। अब यज्ञ अश्व को छोड़ दिया गया और उसकी रक्षा का भार गया ताम्र ध्वज जी पर और अपार सेना उनके संग, चतुरंगिनी सेना। अब तो जब इनका अश्व जा रहा था, उसी समय युधिष्ठिर जी ने भी अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया और उन्होंने भी अश्व छोड़ा और उनकी सुरक्षा में आए अर्जुन जी और साथ में श्री कृष्ण भगवान जी। असंख्य सेना भी साथ में थी। अब तो अश्व हर जगह से घूमता फिरता देश देशांतरों में जाता हुआ पहुंचा मणिपुर। अब वहां जैसे ही आगे बढ़ने लगा तो सामने से ताम्रध्वज जी का भी अश्व आ रहा था और ये भी था। तब तो ताम्रध्वज जी ने देखा कि ये भी अश्व आ रहा है, जिसके मस्तक पे कुछ स्वर्ण पत्र बंधे हुए हैं, और मंत्री को बुलाया और कहा, बाँचो, पढ़ो कि इसमें क्या लिखा है, किसका अश्व है। तब तो मंत्री ने पढ़ के सब बताया कि ये महाराज युधिष्ठिर जी का अश्व है, अर्जुन जी और श्री कृष्ण जी इसकी सुरक्षा में हैं। तब तो ताम्रध्वज जी बहुत प्रसन्न हुए और निर्भीक होकर अश्व को पकड़ लिया और तुरंत युद्ध की तैयारी कर दी। अर्धचंद्र नामक व्यूह रचा और वहीं बीच में खड़े हो गए और श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी की प्रतीक्षा करने लगे युद्ध भूमि में। अब
तो जैसे ही कृष्ण जी और अर्जुन जी को पता चला, तुरंत शंखनाद हुआ और आ गए वे रण क्षेत्र में। लेकिन अब विजय किसकी होती है? क्या स्वयं श्री कृष्ण जी अपने भक्त से हार जाते हैं, या ताम्रध्वज जी? वे अपने ठाकुर जी को देख के ऐसे मंत्रमुग्ध होते हैं कि ताम्रध्वज जी हार जाते हैं। होता क्या है? क्या कृष्ण जी स्वयं हारते हैं या अपने भक्त को हराते हैं? ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।